और उनकी पुत्री झनकार। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस शरीर की बेटी को क्रोध बहुत आता है, आपकी शरणागत है, वो मेरे समझाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ पा रहा, क्योंकि वह देखती है कि मैं स्वयं में मेरे में बहुत अवगुण है, इसलिए आप ही इनको। हाँ, गुस्सा तो सब जीव स्वभाव से युक्त, काम क्रोध लोभ ये सब जीव स्वभाव से युक्त है, भजन से ही जाता है, समझाने से तो नहीं जाएगा। समझाने से क्या होगा? नाम जप से जाए, खूब नाम जप करो, तब सच्ची समझ आ जाएगी। माला जप किया करो। कितने करते हो माला? जी अभी तो एग्जाम चल रही थी तो उस चक्कर में बहुत कमी। हाँ वही, हाँ, भजन ना होने से फिर ये शत्रु हैं, बड़े बलवान शत्रु हैं। और क्रोध की स्वयं की कोई सत्ता नहीं है, क्रोध की स्वयं की कोई सत्ता नहीं। क्रोध उपज है, काम की उपज क्रोध। जैसे लोभ की कोई सत्ता नहीं, काम की उपज लोभ है। काम की पूर्ति में लोभ होता है और काम की अपूर्ति में क्रोध होता है। जब काम, जो हम कामना की, जो हम चाह की, जो हम अनुकूलता की मांग की, वो जब नहीं होती तो हमें गुस्सा आती है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा। तो क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, जैसे द्वेष की स्वयं सत्ता नहीं। राग से ही द्वेष का प्रादुर्भाव होता है। जहां हम राग किए हुए हैं, जब वो प्रतिकूल हो गया तो उससे द्वेष हो जाता है। ऐसे ही जो हम कामना करते हैं उसकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। हम चाहते हैं कि ये हमारी माँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, ये हमारा मित्र हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, यही चूक हो जाती है। अगर क्रोध से मुक्त होना है तो हमें ये चाहिए कि ये मेरी माँ है, मेरा व्यवहार इसके साथ क्या होना चाहिए, ये मेरा मित्र है, मेरा व्यवहार इसके साथ क्या, वो क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेगा। पर हम लोग क्रोध को बुलावा देते हैं कि हमारा इसके प्रति कर्तव्य क्या है ये ना देख करके इसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है ये देख लेते हैं, और फिर सोचते हैं अपने स्वार्थ बुद्धि से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। हमें गुस्सा आ जाती है क्योंकि हमारी प्रतिकूल मानी हुई प्रतिकूलता जहां हमने स्वीकार की तहां क्रोध आ जाएगा। तो इसका मूल कारण अज्ञान है, इसकी निवृत्ति भजन से होती है। भजन करो, ठीक हो जाएगा। कोटि कोटि नमन। कुछ और हृदय में बातें हैं, जैसे कि नाम जप के लिए ज्यादा देर बैठना, ये मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा। और तो देखो एक चीज, नाम जप के लिए अगर बैठना नहीं हो पा रहा है तो हम चलते फिरते जितनी देर बैठ पाए, कुर्सी में बैठ जाएं, लेटे हुए। हमारा उद्देश्य है भगवत चिंतन होना। अगर हमारा शरीर रोग ग्रसित है, शरीर वृद्धावस्था से युक्त है, वो अभ्यास कठोर नहीं कर सकता, तो हमें चिंतन पर चूक नहीं करनी चाहिए। हम सोफा में बैठे, हम पैर फैलाए बैठे, हम गद्दा पे आसन पे लेटे हुए, हम दीवार का सहारा लिए, किसी भी तरह से मुझे भजन नहीं छोड़ना, प्रिया प्रीतम का सुमिरन नहीं छोड़ना। आसन में बैठना पड़े, खड़े होना पड़े, चलना पड़े, जैसे भी, समझ लेना। प्रधान बात भजन है, ना कि आसन। जी, गायन बहुत अच्छा लगता है बाबा, नाम जप की अपेक्षा, वो ठीक है? हाँ, क्यों नहीं, प्रियालाल की रसलीलाएं गायन कीजिए, ठीक है। श्री हरिवंश। आप सभी से ये प्रार्थना है कि जो भी साधक अथवा श्री जी के शरणागत जन अपने रस धर्म में अनन्य होना चाहते हैं, उनके लिए पूज्य महाराज जी ने सामूहिक रूप से आज्ञा की है कि आप अनन्यता धारण कर एकादशी आदि व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं और अन्य देवी देवताओं को यमुना जी के महल में पधरा सकते हैं। कृपया बार बार प्रश्न ना करें। गीतांजलि जी लखनऊ से, इनका प्रश्न है, महाराज जी अब किसी भी मंदिर में जाने की इच्छा नहीं होती, सिर्फ एकमात्र राधा वल्लभ ही स्मरण रह गए हैं, लेकिन कहीं भी मंदिर में जाना भी होती है तो सिर्फ मंत्र का ही चिंतन होता है। तो अगर मंदिर में ना जाने की इच्छा हो तो ये मन की चाल तो नहीं? ना, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं किसी की निंदा न करे, अवहेलना न करे। हमारे ही प्रभु हैं सब रूपों में, और अपने आराध्य देव में आसक्ति होना है तो उपासना का फल है। अपने आचार्य गुरु प्रदत्त इष्ट नाम रूप में आसक्ति हो जाना, और कहीं इच्छा न रह जाना, क्योंकि और कोई दूसरा हो तब इच्छा हो। मेरे ही प्रीतम सब रूपों में है और मैं उनको देख रहा हूं, तो अब जाने की कहां इच्छा होगी। अगर ऐसी सुलझन आ रही है तो बहुत कृपा है, पर कहीं अवहेलना न करे, किसी की निंदा न करे, क्योंकि मेरे ही प्रीतम सब जगह है। समझ रहे ना जी। संजय नैया जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी और प्रिया प्रीतम की कृपा से वृंदावन का वास मिल गया है। अब आपके आशीर्वाद चाहते हैं कि जीवन भर वृंदावन का वास ना छूटे। हाँ, हम भी ऐसी ही चाह करते हैं कि लाडली जो चाहे जैसी परिस्थिति हो, मुझे वृंदावन से ना भेजना, क्योंकि इसमें मेरा बस नहीं। मैं भी अंदर अंदर से लाडली जो से यही मनाता रहता हूँ कि लाडली कोई ऐसी परिस्थिति मत पैदा कर देना कि लोग जबरदस्ती डॉक्टरों के हवाले कर दे, धाम छूट जाए। और इन लोगों से भी प्रार्थना करते हैं, चाहे जितना कष्ट हो आप ऐसे ही रखना, हमें धाम से दूर मत करना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे भयानक रोग है, कोई परिस्थिति बिगड़ी, बोले बंबई ले चलो, अब जीवन भर हम तो मर रहे हैं श्री जी के लिए, और बहुत प्रेम दिखा के हमें बंबई में डाल दें, हमें कहीं दूसरी जगह डाल दें। तो इसमें प्रधानता श्री जी की कृपा और आसपास सहयोगी जनों के लिए निर्देशन कर दे कि हम चाहे मर जाएं, लेकिन हमें हमारे धाम, हमारे लक्ष्य से मत हटाना। ऐसा होता है कि हमने कई संतों के जीवन में देखा कि एक बार बड़े एक निष्ठ महात्मा थे, संतों के अलग। जैसे इस समय टटिया स्थान में पूज्य जो महाराज जी हैं, वो परंपरा है कि वो टटिया स्थान से बाहर नहीं जाएंगे, वृंदावन में भी कहीं नहीं जाएंगे। मुझे लगता है वो बिहारी जी भी नहीं आते, मतलब वो टटिया स्थान से बाहर जाएंगे ही नहीं। ऐसा संतों का नियम होता है। जी रामबाग था, उनका नियम था, न जाना। पूरा जीवन हो गया, वो अंतिम समय लोगों ने कानपुर अस्पताल में पहुंचा, उनको होश आया तो उनका कहा, वो कानपुर बोले मार दिया रे, पूरा जीवन भर हम जिसके लिए हमारा नियम को तत्काल ले चलो, प्राण निकल गए उनके, वहीं निकल। तो ऐसी चूकें यदि निज जनों से ना हो तो मतलब फिर स्वामी की कृपा और निज जनों का सहयोग, क्योंकि एक परिस्थिति आती है जिसमें बड़ा भय, बड़ा दुखद होता है। मान लो अभी भयंकर दर्द हो,
अब इसके बाद डॉक्टर बोले कि भाई यहाँ नहीं ठीक हो सकता, बंबई जाना पड़ेगा। अब उस समय जो निष्ठावान है वो तो बेहोश है, अब वो आपके ऊपर है कि आप उनकी निष्ठा का निर्वाह करते हैं या उनको बाहर ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन की आखिरी बाजी है, किसी संत को, भावनिष्ठ संत को या उपासक को या वृंदावनवासी को कभी इतना प्रेम नहीं दिखाना चाहिए कि उसे बाहर ले जाए। हमारे बड़े ही सेवा कुंज में सेवा परायण थे श्री गोपाल दास जी महाराज, सोहनी सेवा करते थे गोपाल बाबा, और थोड़ा शुगर बढ़ी, 450-500 शुगर हो गई। मिलते भी थे जब कभी सेवा कुंज जाते हैं यमुना किनारे, तो कुछ भक्तों ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ 6 डॉक्टर है, और उधर ले गए, पानीपत पंजाब साइड का है लुधियाना, उधर ले गए, वहीं उनका शरीर पूरा हो गया। तो मुझे लगता है कि इतना प्रेम ना दिखावे। और इनका एक प्रश्न है कि क्या तुलसी पत्र प्रसाद रूप में या दवा के रूप में पा सकते हैं? श्री जी के चरणों में अर्पित करके, प्रभु के चरणों में अर्पित करके पाया जा सकता है। सीमा जी सहारनपुर से, मेरे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। प्रभु मेरा एक प्रश्न है, क्या हमारे धैर्य का अंत हो जाएगा जैसा कि हाल है? प्रभु कृपा करके मन को शांत करें। धर्म की बात कर रही हूँ। धर्म, इसमें ऐसा लगा कि धैर्य लिखा है, पर उनका है कि हमारे धर्म का अंत हो। बात कर रही हूँ।